गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अभी ठाकुर। वेलकम टू अभीज एकेडमी 11th-12th। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले हैं 2017 का। ये हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज का वीडियो लेक्चर 5 है। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पार्ट 4 में क्वेश्चन बैंक सीरीज वीडियो लेक्चर पार्ट 4 में 2015-16 का क्वेश्चन डिस्कस करवाया था, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, 2017 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उनके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक, जो कि आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, रिक्त स्थानों को भरे 5-5 क्वेश्चन, वो भी पूछा गया था, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है 2017 का कि हिंदी क्वेश्चन बैंक, हाँ 2017 का। उसने कहा था कविता के कहानी के कथाकार कौन है। ऑप्शन है हमारा प्रेमचंद्र, फणीश्वर नाथ रेणु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और लास्ट ऑप्शन हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इसका सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। आप दिमाग में सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इसके सही राइटर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 2। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर के लेखक सीधा सबको याद है, रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है, दिनकर, जिनके बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध बुक का नाम है रश्मि रथी। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। ये हमारे जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर जी, माफ कीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जूठन के रचनाकार कौन है। जूठन के रचनाकार है हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आत्मकथा है, जूठन एक तरह का क्या है, आत्मकथा है, मतलब कि अपने बारे में है। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी इंग्लिश के लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी एक होता है बायोग्राफी, जैसे कि पर्सन ए है और पर्सन बी है। अगर पर्सन ए के बारे में पर्सन बी लिखेगा अपने बुक वगैरह में, तो उसको बोला जाएगा बायोग्राफी। और अगर पर्सन ए अपने बारे में खुद लिखेगा तो उसको बोला जाएगा ऑटोबायोग्राफी। तो ये जो जूठन है ना, ये एक तरह का आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। किसका, हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। बहुत 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 अच्छा कहानी है, वो पढ़िएगा, आत्मकथा है। तुमुल कहल में शीर्षक के कविता के कवि कौन है। तो बताएगा हमारे चौहान, ज्ञानेन्द्र पति, रघुवीर साय, जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। पेशगी के लेखक हैं अशोक वाजपेयी, हेनरी लेपेस, मुक्तिबोध, अज्ञे। तो इसका सही आंसर हमारा मुक्तिबोध। पेशगी जो है हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने लिखा है। ये गजानन माधव मुक्तिबोध, अब एक्चुअली इनका पेंटिंग ही मिला था मुझे, तो मैंने वही लगा दिया, आपको याद रहे। ओके, तो इस क्वेश्चन तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 तक, जो कि 2017 में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था, वहां तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। 2009 से लेकर के 2017 तक, मतलब जितना भी 5-5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछता था। अब जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि रिक्त स्थानों को पूरा करें, ये भी क्वेश्चन हमारा छूट गया था। छूटा नहीं था, बेसिकली आपको मैं करवा देता हूँ। 2009 का भी देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है मैंने 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ तक का 5-5 क्वेश्चन ही पूछा जा रहा था हर बार, है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी अब 2025-26 में जाकर के, सॉरी 25 में, 23-24-25 में रिपीट होकर के आ रहा है, तो हम सोचे क्यों ना कि उसका भी करवा दे, क्यों ना इसका भी करवा दे। देखिए 2009 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 2009 का रिक्त स्थानों को भरे, 5 ही पूछता है लेकिन हर बार, कि हर वह आदमी जो महान मेहनत कश लोहा है, हर डैश दबी सताई बोझ उठाने वाली वो औरत और वो स्त्री है। ये हमारा पोयम से ही है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा वो स्त्री। ठीक है, हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत जो दबी सताई बोझ उठाने वाली। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, चाहे जिस देश डैश का हो जन जन का चेहरा एक। इसका उत्तर होगा हमारा प्रांतपुर। ठीक है, गांव नहीं, प्रांतपुर। चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो जन जन का चेहरा एक है, ये पोएम से लिया गया है। तुमुल कुलाहल कहल में डैश बात रे मन हृदय की और शुलह की। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, आई थिंक, हृदय की। ठीक है, हाँ हृदय की, कि तुमुल कुलाहल कहल में हृदय की बात रे मन। क्वेश्चन नंबर 4। धनी सो डैश जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। ये बहुत अच्छा जो लिखा गया पोयम बोल सकते हैं आप, गद नहीं, हाँ पद वाला कंटेंट है। इसके जो राइटर हैं, आई थिंक हमारे कौन है, भूल रहा हूं मैं। इसके राइटर बहुत अच्छे हैं, भूल रहे हैं उसका नाम। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये पोएम आप पढ़े हैं, इनके राइटर का नाम क्या है। ठीक है, भूल रहे हैं। धनी सो डैश जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर परे मरे न बासु। इसका सही उत्तर होगा हमारा
पुरुष, मतलब कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु, मतलब जो धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, मतलब कि जो पुरुष व्यक्ति धनी होता है उनका कीर्ति नहीं होता, बेसिकली उनका ज्ञान का कीर्ति होता है, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। जो लही अमृत डैश ना कही ना होई, तो कही सुगंध बसाई ना सोई, तो जो लही अमृत डाब ना होई, तो तही सुगंध बसाई ना सोई, ये डाब इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो इनका पहला आंसर हमारा वो औरत, प्रांतपुर, हृदय की, पुरुष और डाब। ओके, तो 2009 में यही फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था, बस 5। ओके, 2010 का बढ़ते हैं। 2010 में जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया रिक्त स्थानों को भरे, इसमें हमारा जिस पुरुष में डैश नहीं अपूर्ण है, मतलब कि जिस पुरुष में क्या नहीं है, नारित्व, ये अर्धमाई स्वर से लिया गया, जिस पुरुष में नारित्व नहीं हुआ अपूर्ण है। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा था तो देश के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, मतलब कि इसका जो क्या होगा हमारा, व्यक्तियों और व्यक्ति, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा व्यक्तियों, मतलब जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। और तीसरा है दानव दुरात्मा एक, डैश की आत्मा एक, तो इसका जो है मनुष्य और मानव में क्या उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा हमारा मानव, मतलब कि दानव दुरात्मा एक और मनुष्य की आत्मा एक, डैश पर बैठा अनेक तगमे कौन लगाता है। बहुत बढ़िया पोयम है, लास्ट चैप्टर का, आई थिंक चैप्टर भूल रहे हैं आपका हम, लेकिन लास्ट में, मतलब हिंदी का जो बुक है ना उसका लास्ट पोयम है ऐसे करके। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, खैर इसका सही आंसर हमारा सिंहासन, मतलब सिंहासन पर बैठा उनके तगमे कौन लगाता है, तगमा मतलब मेडल, ठीक है, मेडल, जो मेडल वगैरह लगाता है। एक्चुअली ये जो पोयम है ना वो पॉलिटिकल लीडर पे, राजनीतिक नेताओं पे एक कटाक्ष किया गया है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण डैश रंग दिखाया करती है, नया नया नए नए, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में, लेकिन इसका सही आंसर होगा हमारा नए नए, मतलब हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाती है। तो अब इसका एक बार देख लेते हैं, जिस पुरुष में नारित्व, जिस व्यक्तियों और दानव दुरात्मा और मानव, इसका होगा सिंहासन, सिंहासन और नए नए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये 2010 में यही पूछा गया था। 2011 में पूछा गया था हमारा, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण डैश नए नए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता, आई थिंक राम होगा इसका आंसर, सबके दाता राम। एक मिनट, कितना 2011 का है, हाँ ठीक है, सबके दाता राम ही होगा, बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, मतलब जो सांप होता है वो ना किसी का नौकरी करता है, पंछी करे ना काम, ना तो कोई पंछी किसी का काम करता है। दास मलुका कह गए, दास मलुका मतलब राइटर है, कह गए सबके दाता राम, मतलब सबके ईश्वर कौन है, राम है। बहुत खूब। वैशाली में डैश का जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध का, भगवान महावीर का, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा भगवान महावीर का। वैशाली में जो है भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था। फूल मरे पर डैश ना बासु, मरे न बासु, उरे नहीं होगा, उरे गलत हो जाएगा हमारा, मरे न बासु, फूल मरे पर मरे न बासु। ये वह तिरिच है, काले नाग से 10 ही होगा हमारा, 10 की 100 होगा, डैश गुना ज्यादा उसमें जहर होता है, तो इसका सही होगा हमारा 100, सॉरी 10 गलत हो जाएगा हमारा, 100 होगा, मतलब वह तिरिच है काले नाग से 100 गुना ज्यादा उसमें जहर होता है, ठीक है। एक बार आप देख लेते हैं इसको, भीतरी मनोवृत्ति हमें नया नया नए नए राम, और वैशाली में भगवान महावीर जी का, मरे, और वह तिरिच 100 होगा, ठीक है। तो 2011 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। 2012 में जो है हमारा ये क्वेश्चन है कि जिस पुरुष में नारित्व नहीं है वो अपूर्ण है, मतलब कि पूरा नहीं है, मतलब जिस पुरुष में, जिस मेल जेंडर में वुमेन का टेंडेंसी नहीं है, मतलब महिलाओं का गुण नहीं है, वह पुरुष अपूर्ण है, मतलब कि पूरा नहीं है पुरुष। यह बात तो बिल्कुल सही है। यह भी हमारी तरह डैश आदमी है, मतलब 1 2, क्या होगा इसका उत्तर हमारा, ये भी हमारे तरह, ये भी हमारी तरह एक आदमी है, ये हमारा लहना सिंह वाले चैप्टर से है, मतलब उसने कहा था राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत डैश भाग्य विधाता है, वही लास्ट वाले पोएम से। पंचायती राज में जैसे खो गए डैश हमारे ईश्वर पंच परमेश्वर, तो इसका उत्तर होगा हमारा पंच परमेश्वर, मतलब कि पंचायती राज में आज के समय में हमारे पंच परमेश्वर ही क्या हो गए, खो गए, मतलब कि आज के समय में पंचायत वगैरह भी गांव घर में नहीं होता है। गांव का घर शायद पोएम का नाम है, उस पोएम से लाइन लिया गया है, जागिए डैश कुंवर कमर कमर कमल कुसुम फूले, ये जो है कबीर दास के, आई थिंक सूरदास के पोएम से लिखा गया है, कृष्ण भगवान के बारे में बोला गया है। जागिए ब्रज राज,
हाँ ब्रजराज, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको। अपूर्ण होगा, एक होगा, भाग्य विधाता होगा, पंच परमेश्वर होगा और घनश्याम नहीं बल्कि ब्रज राज होगा। आगे बढ़ते हैं। 2013 में जो क्वेश्चन है हमारा, विपत्तियां मनुष्य को क्या बनाती है? बनाने वाली होती है, मतलब निर्बल बिल्कुल नहीं। विपत्तियां मनुष्य को पूर्ण बनाती है। आपको जब प्रॉब्लम आ रहा है लाइफ में तो समझिए आप बहुत ज्यादा क्या है, लकी है कि भगवान आपको प्रॉब्लम दे रहा है। मतलब आपको प्रॉब्लम दे रहा है मतलब आप प्रॉब्लम से लड़िए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, प्रॉब्लम आर द साइन यू आर प्रोग्रेसिंग। आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है लाइफ में तो मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जिनको जीवन में प्रॉब्लम नहीं है वो आदमी कभी प्रोग्रेस कर ही नहीं रहा है। तो विपत्तियां मनुष्य को क्या बनाती है? पूर्ण बनाती है, पूर्ण बनाने वाली होती है। कहती है तुम डैश हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा राजा। कि कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ठीक है, ओ मेरा खोया हुआ डैश अब तक मेरे पास ना है, खिलौना। मेरा खोया हुआ खिलौना, यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने खिलौना को मतलब बेटे को खिलौने की तरह प्रस्तुत किया है कि मेरा खोया हुआ बेटा मतलब खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। धनी क्या था हमारा? हाँ, धनी सो पुरुष जस कीर्ति होगा। आप पढ़ चुके हैं, जस्ट 2012 में पूछा गया था कीर्ति जासू, 12 के 11 में था। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासू। कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकांकीपन में डैश की आवाज सुन सकता है। मानवता की अपने मन की। तो इसका उत्तर होगा हमारा मानवता की। ठीक है, तो देखते हैं एक मिनट, एक मिनट सॉरी। ये पूर्ण, राजा, खिलौना, कीर्ति, मानवता की होगा। मानवता। ओके, तो 2013 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब बढ़ते 2014 में। कामनी तो अपने साथ डैश की शांति लाती है, यामिनी की दामिनी की। तो इसका सही आंसर हमारा यामिनी की। क्वेश्चन नंबर 2, सत्य का साकार रूप तो डैश ही होता है, राजा प्रजा। सत्य का साकार रूप कौन होता है? राजा होता है। पुरुष और स्त्री में डैश का यह रूप आज नहीं कहीं भी देखने को नहीं आता, अर्धनारीश्वर का स्त्रीयोजित। इसका आंसर अर्धनारीश्वर होगा। सॉरी, पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने को नहीं आता। सही बात है। शंख की चूड़ी के डैश से क्या महसूस करा दिया गया है? कंपन, खनक। तो इसका उत्तर होगा हमारा कंपन। अर्धनारीश्वर भारत का एक डैश प्रतीक है, मिथ्या प्रतीक है, बिंबक्य प्रतीक है। मतलब कि क्या रियल वाला है, मतलब कि फेक वाला है, या फिर व्यंग्यात्मक है, मतलब कि किसी के ऊपर में व्यंग किया गया है। तो ये होगा हमारा मिथक्य। अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है। ठीक है, आई थिंक मिथकीय का आपको हम मीनिंग गलत बता दिए शायद, आई थिंक कुछ और ही होगा, एक बार देखिएगा आप। लेकिन अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है। ठीक है, एक मिनट देखते हैं इसको। यामिनी, राजा, अर्धनारीश्वर, क्या होगा इसका? कंपन और मिथकीय। ओके, 2015 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो डैश छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, हमारे व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। इसका उत्तर होगा, ये लहना सिंह वाले चैप्टर से है, मतलब फौज, जो फौज छोड़ के भागता है, जो फौज छोड़ के, ये लहना सिंह बोलते हैं, उसे गोली मार दी जाती है। डैश हमारे व्यक्तित्व के विकास में बाधक है, मतलब कि क्या चीज? भय और मैं क्या चीज हमारे व्यक्ति मतलब हमारे खुद के डेवलपमेंट में विकास में बाधक होता है? तो भय मतलब डर हमारे व्यक्ति के विकास में बाधक होता है। तेरी डैश हो गई कुरमाई। बेसिकली कुरमाई का मतलब ये होता है शादी। लहना सिंह वाले चैप्टर से है। उसने कहा था कि जो लहना सिंह बोलते हैं उस लड़की को, आई थिंक लड़की का नाम नहीं पता मुझे, भूल गया मैं, तेरी कुरमाई होगी। तो कुरमाई का मतलब होता है शादी। तो यहाँ पे आपको बुक के अकॉर्डिंग लिखना है, शादी मीनिंग होता है लेकिन बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ था कुरमाई हो गई। तो इसका सही आंसर होगा हमारा कुरमाई। तुलसीदास डैश कवि है, साम्यवादी और रहस्यवादी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा साम्यवादी। ठीक है, साम्यवादी है। पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तब वह क्या बन जाता है? डैश बन जाता है, मतलब देवता बन जाता है कि दानव? तो देवता बन जाता है। पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तो वह देवता बन जाता है। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा, इसका फौज होगा पहला, दूसरा होगा हमारा भय, तीसरा कुरमाई और साम्यवादी और देवता। ओके, तो 2015 का खत्म। 2016 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स निम्नलिखित स्थानों को पूरा करें में, जो डैश छोड़कर भागता, वही फौज, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए 2015 में भी वही क्वेश्चन पूछा गया, 2016 में भी वही क्वेश्चन पूछा गया। मिस टाइपिंग नहीं है, मैंने आप वापिस से उसी को टाइप नहीं कर दिया, बल्कि एक्चुअली में पूछा गया था। ठीक है, देखिए कितना रिपीट होता क्वेश्चन। इसका होगा भय, इसका होगा कुरमाई, इसका होगा साम्यवादी, इसका होगा देवता।
ओके 2017 बढ़ते हैं। विपत्तियां मनुष्य को क्या बनाती है? पूर्ण बनाती है, निर्बल नहीं बनाती, पूर्ण बनाने वाली होती है। कामनी तो अपने मन के साथ क्या लाती है? यामिनी, आई थिंक यामिनी ही होगा, हाँ यामिनी। कामनी अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। शंख की चूड़ी के डैश ये महसूस करा दिया, कंपन, खनक नहीं कंपन। उसके बाद है हमारा अर्धनारीश्वर भारत का एक कैसा प्रतीक है? मिथकीय प्रतीक है। उसका धनी से पुरुष जस कीर्ति जासु, ठीक है ये। तो 2017 तक आई होप आपको मैंने करवा दिया है 2017 का अभी तक, मतलब 2009 से लेकर के 2017 तक जो दो क्वेश्चन था, दो टाइप का क्वेश्चन था। एक था हमारा ऑब्जेक्टिव वाला जो हर एक बार 5-5 पूछा गया था, और एक था हमारा ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि रिक्त स्थानों को भरे। ये भी हर बार पूछा गया था 5-5। तो इस वीडियो लेक्चर तक आपको पूरा कवर हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा ये दिगंत भाग 2 इंक 2018 का क्वेश्चन बैंक पार्ट 6। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम 2018 का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू और गुड नाइट।